वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। सलमान खान के छोटे जीजा और एक्टर आयुष शर्मा आज अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीते दिन आयुष ने सलमान खान संग मिलकर अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ का ट्रेलर लॉन्च किया और बर्थडे ईव पर जोरदार पार्टी करते हुए देखे गए। आयुष के बर्थडे पर पत्नी अर्पिता खान शर्मा ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के लिए एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें सलमान खान अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर संग पहुंचकर पूरी लाइमलाइट अपनी तरफ खींचते हुए नजर आए। सलमान खान और यूलिया का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस क्लिप में यूलिया और सलमान ब्लैक कलर की ट्यूनिंग किए फैंस को कपल गोल देते देखे गए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान और यूलिया एक ही गाड़ी से आयुष के बर्थडे बैश में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसके बाद जहां सलमान खान पैपराजी को पोज देते देखे जाते हैं, तो वहीं यूलिया कार से उतरते ही बिना पोज दिए हुए अंदर चली जाती हैं। इसके बाद सलमान पीछे मुड़कर उन्हें देखते हैं और आवाज लगाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती हैं। बात करें बाकी गेस्ट्स की, तो आयुष की बर्थडे पार्टी में हेलन ब्लैक कलर के सूट में नजर आईं। डायरेक्टर कबीर खान अपनी वाइफ मिनी माथुर के साथ कैप्चर हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा अपने बॉयफ्रेंड पुलकित के साथ पार्टी में स्पॉट हुई। इसके बाद हमारे कैमरे में कैप्चर हुए फिल्म अंतिम के डायरेक्टर महेश मांजरेकर और उनकी बेटी साइनी। अब जश्न बड़ा है तो गेस्ट लिस्ट भी लंबी होगी। फेमस एक्टर शब्बीर अहलूवालिया अपनी वाइफ के साथ नजर आए, जिनके बाद बी टाउन कपल रितेश और जेनेलिया भी इवेंट पर दिखे। बता दें कि फिल्म अंतिम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। फिल्म में सलमान और आयुष एक साथ पहली बार नजर आएंगे। बीते कुछ दिनों से शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था, जिसमें वो गर्दन से ऊपर के हिस्सों के बालों को मुंडवाती हुई दिखी थीं। इतने बड़े स्टार का ऐसा फैसला लेना हर किसी को हैरान कर रहा था, लेकिन अब इस हेयर कट के पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है और वो है राज कुंद्रा से जुड़ी। दरअसल शिल्पा ने हेयर कट वाला ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। इस वीडियो में ट्रिमर से उनकी गर्दन से ऊपर का बाल हटा दिया गया है। शिल्पा ने अपना ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, आप रिस्क लिए बिना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना हर दिन नहीं जी सकते, फिर चाहे वे अंडरकट बज़ कट हो, जिसके लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, या फिर मेरा नया एरोबिक्स वर्कआउट। जहां फैंस शिल्पा को इस तरह से देख हैरान थे, तो वहीं मिसेस कुंद्रा ऐसा करवाकर बेहद खुश नजर आईं। शिल्पा के इस अंडरकट हेयर स्टाइल को देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन इसकी वजह राज थे। एक रिपोर्ट की माने तो शिल्पा ने एक मन्नत रखी थी। कहा जा रहा है कि पॉर्न केस में फंसे हस्बैंड राज कुंद्रा के जमानत पर बाहर आने के लिए शिल्पा ने ये मन्नत रखी थी कि वे अपने सिर के किसी हिस्से के बालों को मुंडवा लेंगी। और जैसे ही राज कुंद्रा बाहर आए, यही वजह थी कि शिल्पा ने अपने बालों को मुंडवा लिया और अपनी मन्नत को पूरा किया। बता दें कि तकरीबन 1.5 महीने जेल में रहने के बाद राज कुंद्रा जमानत पर बाहर आ गए हैं। राज के जेल जाने से राज बेहद परेशान थे, यहाँ तक कि शिल्पा इस दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन करने भी गई थीं। वैसे राज भले ही जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन शिल्पा और राज तब से अभी तक कभी भी साथ नहीं देखे गए हैं। यहाँ तक कि शिल्पा ने करवा चौथ पर भी अपनी सिंगल पिक्चर ही पोस्ट की थी। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री की एक नई पहचान दे दी है, और मैं बात कर रही हूं उत्तर कुमार जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और E24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए, धाकड़ छोरा से आपने शुरुआत करी थी जी, और आज इतने साल हो गए आपको, मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए इंडस्ट्री में। जी जी। अगर इस सफ़र को आप अपने शब्दों में बोलना चाहेंगे तो ऑडियंस के प्यार को, इस सफ़र को, जो स्ट्रगल आपने किया होगा,
क्या अपने ऑडियंस से बोलेंगे, किस तरह से आपने अपनी जर्नी को देखते हैं? प्योर देसी सफर एकदम एक देसी सफर, फिल्मों में होते हुए भी एक फिल्मों का भी देसी सफर और मेरा भी एक देसी सफर। बिल्कुल इसको आप अलग कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों को दूसरे उससे देखा जाता है। हमारी फिल्मों को अगर दर्शक देख रहा तो वो भी उसमें भी एक देसी अंदाज ही रहेगा कि भाई ये अलग है कुछ। तो बहुत ही अच्छा और एक डिफरेंट, जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई फिल्मों में ये तरीका भी हो सकता है, ऐसी भी फिल्में हो सकती है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं आपका ये जो देसी अंदाज है, और ये देसी अंदाज आपके फैंस को इतना पसंद आया है कि आज भी लोग आपको धाकड़ छोरा के नाम से जानते हैं। तो पहला जो ये आपका कैरेक्टर था, धाकड़ छोरा के नाम से जो आपको बुलाया गया, आपने कभी सोचा था कि ये पहली फिल्म मेरी इतनी पॉपुलर होगी मुझे कि लोग मुझे 17 साल तक मेरी पहली फिल्म के नाम से जान पाएंगे? नहीं, कभी देखो ऐसा जब ऐसा सोच के करोगे तो वो काम ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। जब आप सिर्फ काम को एक उससे पूरे मन से और करोगे तब शायद वो ऐसा हो जाता है, और वो अपने आप होता है। तब हमें जब वो अवार्ड मिलता है या रिवार्ड मिलता है तब हम समझ पाते हैं कि अरे ये तो ऐसा हो गया, कभी सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, जैसे अगर बात करूं उस फिल्म की, उस दौर की, तो जब आपने वो बग्गी पे एंट्री करी थी उस वक्त जी, और हमारे हिंदी सिनेमा में हम देखते आए हैं बाइक्स पे एंट्री हो रही है, कार फूट रही हैं, क्या ब्लॉकबस्टर एंट्रीज होती हैं। जब ये डायरेक्टर साहब ने आपको बताई होगी कि आपको इस तरह से एंट्री करनी है, या ये आपका पर्सनल वो था कि मुझे इस तरह से एंट्री करनी है, या आपने कभी कुछ कोशिश करी कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लगेगा? आपकी उस वक्त, अगर उस दौर की बात करूँ तो आपकी क्या राय थी, अगर वो सीन अगर आप याद करते हैं दोबारा? तो वो सीन वैसे मेरा ही क्रिएट किया हुआ सीन था। अच्छा। और मैं चाहता था कि भाई अगर ये फिल्म इस अंदाज की बन रही है तो इसके जो हीरो की एंट्री है वो इसी तरह होनी चाहिए, तभी जाके अच्छी लगेगी। और वो हुआ भी, लोगों ने देखा तो उनको अच्छा लगा। और जितना गांव का दर्शक था उनको तो ये लगा कि जैसे ये हम ही हैं, और शहर के दर्शक के लिए नई चीज थी। राइट। अब देखिए ना, वो फिल्म 4.5 लाख रुपए में बनी थी तकरीबन जी, और कमाई उसने करी 8.5 करोड़ शायद। हाँ जी। तो एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, और जो लड़का उस फिल्म से डेब्यू करने जा रहा है, इतनी बड़ी कमाई, और पहली बात हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, एक देहाती इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी। तो उस टाइम पे जो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी होगी, वो सफ़र कैसा रहा कि जब आप सड़कों पे निकलते होंगे या लोग आपको देखते होंगे, तो किस तरह का प्यार उस टाइम पे मिला था आपको? जब अब तो खैर आपकी फैन फॉलोइंग का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो पहली फिल्म का जो चकाचौंध जो आपने देखी होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा था भाई, वो यही तो चाहते थे। हम लोग सोचते हैं कि जब आर्टिस्ट कोई बनता है तो पैसे कमाए, ये कमाए, वो कमाए, लेकिन उसकी असली जो निगाह होती है वो पब्लिक पे ही होती है कि पब्लिक मुझे कब देख रही है, कब मेरे साथ फोटो खिंचा रही है, कब मेरा ऑटोग्राफ ले रही है। क्योंकि जब हमने शुरू की थी तो वो ऑटोग्राफ का दौर था, लेकिन उसके बाद तो सेल्फी दौर एक शुरू हो गया, सेल्फी खींचने लगी। तो सबसे जो बड़ी कमाई मानी जाती है, बढ़िया कमाई मानी जाती है आर्टिस्ट की, वो ये होती है कि वो उसके सामने उसका दर्शक उसको पहचान रहा है, उसको कहीं पे अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ रहा, उसको उसके फेस से उसके पहचाना जा रहा है, तो वहाँ सबसे ज्यादा संतुष्टि उसको होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, अगर YouTube पे आपके जो मैंने ट्रेलर्स देखी है, गाने देखिए, उसके नीचे ना कमेंट्स आप पढ़ते हैं कमेंट्स अपने कभी? एक मैंने कमेंट पढ़ा था और वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मुझे ये पूछना है आपसे, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं ना, आप जिम जाते हैं, ये राज क्या है भाई, हमें भी जानना है और आपके फैंस जानना चाहते हैं। योग लोग एक ही तरह का समझते हैं, लेकिन योग बहुत तरह के योग हो सकते हैं। ये भी एक योग है कि आप अपनी दिनचर्या को संयमित कीजिए, अपने खाने को संयमित कीजिए, तो उससे भी आपको। दूसरी चीज मैंने ये देखी है अपने जीवन में, आप दुनिया के लिए जितना भला चाहेंगे वो आपके चेहरे पे नजर आएगा। आप अंदर से जितने भी आपका कैरेक्टर खराब होगा वो आपके चेहरे पे जरूर नजर आए। आप दुनिया को लूटना चाहते हैं तो आपका चेहरा अजीब सा हो जाएगा, आप लोगों के साथ चीटिंग करना चाहते तो, लेकिन आप सबसे अगर प्यार करते हैं तो आपका, मैं अपने चेहरे पे कम से कम 80% चेंज पाता हूं, जो मैं यूथ था और जो आज हूं। आज मेरी ग्लो, मेरे चेहरे का सुंदरता वो 80% बढ़ी है जो जिस दिन धाकड़ छोरा आई थी उस दिन के हिसाब से, क्योंकि मुझे उसका सिर्फ इससे लगता है कि मैं बस प्यार करना चाहता हूँ, सबसे प्यार करें। अच्छा, अगर बात करूँ धाकड़ छोरा से लेके अब तक की जर्नी, इतने सालों में आप हरियाणवी इंडस्ट्री, देहाती इंडस्ट्री को किस तरह से देखते, कितनी चेंज हुई है आपके हिसाब से, बदलाव आया है कुछ?
बदलाव क्या कहेंगे, बदलाव ये आया कि वो दुनिया को अब दिखा पा रही है कि हम भी हैं। पहले ये था कि भाई पहले उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाए, जब लार्ज सिनेमा बड़ा पीक पे और सब कुछ था तो शायद हमें एक अलग थलग देखा जा रहा था। लेकिन अब जब से उधर मोह भंग हुआ है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं और ये लॉकडाउन के दौरान हम पा रहे हैं कि हम अग्रणी हैं। मुझे भारत के कोई भी रीजन की फिल्मों में सबसे अग्रणी लगती है तो अब हमारी फिल्में लगती हैं, जिनको पूरा, अगर आप कमेंट्स की बात करती हैं तो उनमें 80% कमेंट ये होते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ फिल्म हमारी देख सकती है। तो ये मुझे लगता है कि भाई कोई भारत में अगर फिल्म परिवार के साथ देखी जाती है तो वो हमारी फिल्में हैं। आज बाहर तक भी फिल्म देखी जा रही हैं, यूट्यूब पे तो डाटा आता है, तो उसमें USA, ओमान, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज हमारे दर्शकों में आती है। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोग अग्रणी बनते जा रहे हैं और हम अपने रियल सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी बॉलीवुड में भी रियल सब्जेक्ट नहीं रहे, या तो वो बॉलीवुड हॉलीवुड देखते हैं, हाँ, या साउथ से कॉपी होते हैं। लेकिन हमारे जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वो हमारी जमीन से निकले हुए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी जी रहा है, तो उनको देखना सबको बहुत पसंद आ रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं है जब सबसे ज्यादा दर्शकों की तादाद इन फिल्मों की होगी, मैं वो बहुत ही निकट देख रहा हूँ। अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो अब क्या ऑडियंस के लिए लेके आने वाले हैं आप? अभी तो एक कॉमेडी मूवी है, चाचा भतीजा, आने वाली है, अभी 10 नवंबर को आ जाएगी। अच्छा, बहुत ही शानदार है और उसमें एक बहुत अच्छा संदेश छुपा हुआ है। अच्छा, फैमिली फिल्म है वो भी? बिल्कुल फैमिली फिल्म है और कॉमेडी फिल्म है, मतलब अच्छा। आप 3 घंटे हंसेंगे ही, कोई नहीं रोक सकता अच्छा। आपको हंसने से। और दूसरा उसका जो एक संदेश है कि हमें अपनी कमाई पर ही विश्वास करना चाहिए, असली संतुष्टि, असली खुशी उसी से मिलेगी। लास्ट में वो संदेश भी उसमें छिपा हुआ है। हम दूसरों की संपत्ति पे या फ्री की संपत्ति पे निगाह ना रखें। हमारे गांव देहात में होता है, जो चाचा ताऊ जिसकी शादी नहीं होती तो उसके भाई के बच्चे उसकी संपत्ति पे निगाह रखते हैं कि ये हमारी वो, तो उसमें वो सब्जेक्ट भी छिपा हुआ है अंदर। तो ये चीज़ है। किस पे रिलीज होने वाली है फिल्म? यूट्यूब पे राजलक्ष्मी चैनल हमारा, उसी पे आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू उत्तर कुमार जी हमसे बात करने के लिए।